हेलो बच्चों, आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, क्वाड्रिलेटरल्स। ये जो क्वाड्रिलेटरल्स है इसके बारे में आप लोग बच्चे क्लास से जानते आ रहे होंगे, लेकिन ये बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 9th में। वो भी क्या है, फाइनल टर्म की पोर्शन में है क्वाड्रिलेटरल्स। तो ऐसे तो सारा टोटल होल बुक आप लोग को आने वाला होल पोर्शन, लेकिन ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये बेसिकली क्या है, क्वाड्रिलेटरल्स फाइनल टर्म के लिए है और प्लस आप लोगों को ये जो यूनिट टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है, उसमें भी आएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। तो क्वाड्रिलेटरल्स क्या है, वैसा प्लेन फिगर जो 4 लाइन सेगमेंट से बॉन्डेड होता है उसे हम लोग क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। क्वाड्रिलेटरल में बहुत सारा डिफरेंट टाइप, पैरेललोग्राम आता है, रोम्बस आता है, ट्रेपीजियम आता है, स्क्वायर आता है, रेक्टेंगल आता है, इतने सारे चीज आते हैं। तो बारी बारी से हम लोग समझेंगे और उसे क्या है, उसकी प्रॉपर्टी जो है उसे हम लोग प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, वैसा प्लेन फिगर, मतलब प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट जो किससे, 4 लाइन सेगमेंट से बॉन्डेड होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल में कुछ भी हो सकता है, 4 लाइन सेगमेंट होना चाहिए। तो ये जो फिगर है, तो ये फिगर को भी हम लोग क्या बोलते हैं, ये फिगर भी क्वाड्रिलेटरल, जैसे ए बी सी डी। तो ए बी सी डी क्या हो गया बच्चों, तो ए बी सी डी हो गया क्वाड्रिलेटरल्स। तो इसमें क्या होता है, इसमें डायगोनल भी होता है। ये अपोजिट वर्टेक्स को मिला दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा डायगोनल। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डायगोनल। तो ये भी क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल। इसमें एडजेसेंट साइड भी होता है। देखिए बहुत सारा टर्म्स आता है जो आप लोग जानते होंगे। एडजेसेंट साइड ये सारे बताने की चीज नहीं है बच्चे क्लास में। एडजेसेंट साइड क्या है, ए बी और बी सी एडजेसेंट साइड हो गया, बी सी और सी डी एडजेसेंट साइड हो गया, सी डी और डी ए हो गया। ये अपोजिट एंगल्स हो गया, ए सी बी का डी, ठीक है। और ये क्या हो गया, एडजेसेंट एंगल, बी और सी एडजेसेंट एंगल हो गया, सी और डी एडजेसेंट एंगल हो गया, डी और ए एडजेसेंट एंगल हो गया, ठीक है। या फिर बोले तो इसमें कंजिक्यूटिव एंगल बोल सकते हैं, ए और बी कंजिक्यूटिव एंगल है, बी और सी है, तो ऐसे बोल सकते हैं, ये सब कंजिक्यूटिव एंगल्स हो गए। बेसिकली हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या आता है, एडजेसेंट साइड आपको पता होगा, ठीक है। एडजेसेंट साइड पता है, एडजेसेंट एंगल पता होगा, एडजेसेंट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स, ये सारे पता होगा आपको, सारे पता हो, कंजिक्यूटिव एंगल भी बोल सकते हैं, सारे पता होगा। तो ये सब सारा टर्म्स जो है बच्चे क्लास में भी जान गए। अब आप लोगों को मेन जो बेसिकली जो जानना है वो है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। जिसमें आता है पैरेललोग्राम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पैरेललोग्राम आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, पैरेललोग्राम आ जाएगा, रेक्टेंगल आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, रोम्बस आ जाएगा, ट्रेपीजियम आ जाएगा, काइट भी आता है। तो पैरेललोग्राम होता क्या है, तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललो, पैरेललो मतलब पेयर क्या होता है, पेयर ऑफ पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट जो होता है वो पैरेलल भी होता है, इक्वल भी होता है, ठीक है। स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, सारा साइड इक्वल होता है। वैसा पैरेललोग्राम जिसका सारा साइड इक्वल हो जाए और ईच एंगल 90 डिग्री हो जाए, वो क्या होता है, वो होता है स्क्वायर। और उसका जो डायगोनल होता है, स्क्वायर का डायगोनल, ठीक है, वो क्या होता है, इंटरसेक्ट करता है एक दूसरे को। यदि वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर जाए उसके डायगोनल, तो वो कहलाता है रोम्बस। ये चीज याद रखना है। रोम्बस भी पैरेललोग्राम है, लेकिन उसका और साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो धीरे धीरे करके हम लोग जानते हैं टाइप्स के बारे में, टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम। उसके बाद फिर आ जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, उसे भी हम लोग थोड़ा सा प्रूफ करेंगे, देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में क्या आता है, देखिए टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, टाइप्स टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल।
तो बच्चों टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में आता है जैसे रोम्बस आ गया। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में क्या आ गया? तो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में आ गया रोम्बस। तो रोम्बस क्या होता है? सबसे पहले हम रोम्बस के बारे में नहीं, सबसे पहले पैरेललोग्राम के बारे में बात करेंगे, उसके बाद फिर रोम्बस करेंगे, फिर रेक्टेंगल करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ट्रेपीजियम करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम होता क्या है? देखिए जरा शॉर्ट में लिख रहे हैं पैरेललोग्राम। ये क्या है? पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम होता क्या है? पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम P Q R और S। तो P Q R S क्या हो गया? एक पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललो मतलब पेयर, पैरेललो मतलब पेयर, पेयर ऑफ साइड क्या होगा? पैरेलल होगा। मतलब इसमें क्या होगा? PQ पैरेलल हो जाएगा SR। PQ क्या हो गया? पैरेलल हो गया SR के। PQ पैरेलल टू SR। और दूसरा क्या होगा? RQ पैरेलल टू क्या बोल सकते हैं? SP। ये पेयर, पेयर ऑफ साइड क्या होता है? पैरेलल होता है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम में ये हो गया पैरेलल होता है। आगे चल के पढ़ेंगे पैरेलल भी होता है, इक्वल भी होता है। अब नेक्स्ट जो है, अब हम लोग नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट रेक्टेंगल के बारे में जानते हैं कि रेक्टेंगल होता क्या है। नेक्स्ट जो है बच्चों वो क्या है? रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल सभी को पता है, रेक्टेंगल सभी को पता है कि रेक्टेंगल में होता क्या है। क्या है? रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में देखिए, रेक्टेंगल में क्या होता है? वैसा पैरेललोग्राम जिसका अपोजिट साइड क्या होता है? इक्वल होता है और पैरेलल होता है, और ईच एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो ABCD, तो ABCD क्या हो गया? रेक्टेंगल हो गया। तो रेक्टेंगल में क्या होता है? AB जो है ये पैरेलल भी होता है, इक्वल भी होता है। और दूसरा क्या है? AD जो है वो भी पैरेलल हो जाएगा BC का, और ईच एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो वो क्या कहलाता है? रेक्टेंगल। तो पैरेललोग्राम जो है वही रेक्टेंगल कहलाएगा। ठीक है, अब इसका जो डायगोनल होता है, किसका डायगोनल? रेक्टेंगल का डायगोनल क्या होता है? इक्वल होता है। अब चलते हैं हम लोग किसमें? स्क्वायर में। तो स्क्वायर में क्या होता है? जिसका ऑल साइड क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, वैसा पैरेललोग्राम जिसका ऑल साइड क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, और उसका क्या हो जाएगा? कम से कम हुज, हुज एंगल क्या हो जाएगा? एंड जिसका कम से कम एक मिनिमम एंगल, हुज वन एंगल इज 90 डिग्री। और यदि सारा एंगल 90 डिग्री हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, तब तो स्क्वायर। नेक्स्ट क्या है? स्क्वायर। तो स्क्वायर क्या होता है? इसका ऑल साइड इक्वल होता है। स्क्वायर जो है ऑल साइड आर क्या हो जाएगा? इक्वल इन लेंथ, और ये एंगल क्या होता है? मिनिमम कम से कम एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये क्या हो गया? ऑल साइड, ऑल साइड आर ऑफ इक्वल इन लेंथ, जिसका ऑल साइड क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाए। ऑल साइड क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, इक्वल भी हो जाए। ठीक है, और क्या हो जाए? जैसे ABCD क्या है? ABCD स्क्वायर है, और मिनिमम एक एंगल कम से कम 90 डिग्री। मिनिमम कम से कम एक एंगल, वन एंगल क्या होना चाहिए? इज 90 डिग्री। अच्छा, ये तो हो गया कि सारा साइड इक्वल होना चाहिए। AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। साइड इक्वल भी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? पैरेलल भी होना चाहिए। ABCD एक स्क्वायर होगा। ABCD क्या है? ABCD एक स्क्वायर होगा। कब स्क्वायर होगा? जब
जब ए बी सी डी एक स्क्वायर होगा, कब? जब ए बी पैरेलल टू सी डी होना चाहिए और बी सी किसके इक्वल होना चाहिए? ये जो बी सी है ये भी पैरेलल होना चाहिए ए डी के। तब ए बी सी डी क्या हो जाएगा? ए बी सी डी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये अपोजिट साइड पैरेलल, ठीक है, और ईच एंगल 90 डिग्री या मिनिमम एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए और सारा साइड इक्वल होना चाहिए। यदि ऐसा है तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा ए बी सी डी 90 डिग्री, या मिनिमम बोल सकते हैं कि एक एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब रोम्बस में चलते हैं हम लोग। रोम्बस थोड़ा सा ट्रेपीजियम लेते हैं। ट्रेपीजियम में क्या होता है? वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है, पैरेलल होता है, और ये जो साइड होता है वो नॉन पैरेलल। यदि नॉन पैरेलल साइड इक्वल हो जाए तो उसे बोलते हैं आइसोसेलियस ट्रेपीजियम। रोम्बस में क्या होता है? वैसा पैरेललोग्राम जिसका ऑल साइड इक्वल इन लेंथ होता है, ठीक है, और क्या होता है? वो पैरेलल भी होता है, और उसका जो डायगोनल है एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करता है, तो वो कहलाता है रोम्बस। चलिए रोम्बस जानते हैं, ट्रेपीजियम जानते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल की कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद थ्योरम स्टार्ट करते हैं। रोम्बस, रोम्बस क्या है? ये भी एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल सी है रोम्बस। तो रोम्बस क्या होता है? वैसा पैरेललोग्राम, रोम्बस क्या होता है? वैसा पैरेललोग्राम, वैसा पैरेललोग्राम जिसका सारा साइड क्या हो जाए? इक्वल हो, और जिसकी डायगोनल क्या करता है? एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट भी करता है, ये तो पता होगा। यदि मान लीजिए बी डी 16 है तो ये क्या हो जाएगा? ये 8 और 8 होगा। या बहुत सारे क्वेश्चन बनाए होंगे, मेंसुरेशन में भी बहुत सारे क्वेश्चन बनाए होंगे। मतलब वैसा पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम जिसका क्या हो जाए? ऑल साइड्स आर इक्वल, वैसा पैरेललोग्राम जिसका ऑल साइड क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। ए बी सी डी, ए बी सी डी क्या है? एक पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। कब? जब ए बी पैरेलल सी डी हो जाए और बी सी पैरेलल ए डी हो जाए, तब ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा पैरेललोग्राम। और ऑल साइड इक्वल मतलब ए बी जो है बी सी के इक्वल हो जाए, सी डी के इक्वल हो जाए, और डी ए सारा इक्वल रहे, या फिर अपोजिट साइड पैरेलल हो जाए, तो वो कहलाता है रोम्बस। और इसका जो डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर दे, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है रोम्बस। मतलब पैरेललोग्राम ही रोम्बस होगा जब सारा साइड इक्वल हो जाए और अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाए। ठीक है, और साथ साथ डायगोनल के बारे में तो पता है कि वो डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है 90 डिग्री पे। तो ये था हमारा रोम्बस। अब यदि हम लोग ट्रेपीजियम पे चलते हैं, किस पे चलते हैं? ट्रेपीजियम। किस पे चल रहे हैं? ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम क्या होता है? वैसा क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल जिसका क्या हो जाए? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड्स क्या हो जाए? पैरेलल हो जाए। वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसका अपोजिट साइड क्या हो जाए? पैरेलल हो जाए, तो क्या कहलाता है? ट्रेपीजियम। के एल एम और एन, तो ये जो है के एल एम एन, ये क्या है? ट्रेपीजियम। के एल एम एन, के एल एम एन इज ए ट्रेपीजियम। तो जिसमें क्या है? के एल पैरेलल है एन एन के, ये क्या है? नॉन पैरेलल साइड। ये क्या है? पैरेलल साइड। ये है नॉन पैरेलल साइड। ये क्या है? ये भी है नॉन पैरेलल साइड्स। इसमें एक आता है आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। यदि ये नॉन पैरेलल साइड इक्वल हो जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपीजियम।
तो बच्चों ये था टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जिसमें हम लोग पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर और ट्रेपीजियम के बारे में जान गए। अब जो बच्चों हम लोग पढ़ेंगे वो है क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी की। क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, 4 साइड होता है तो 4 एंगल होगा, सभी का सम कितना होता है 360 डिग्री। इसे बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, और इसे क्वेश्चन रहता है, ये सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन आता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट है एंगल सम प्रॉपर्टी, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360। क्या है, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, या फिर बोल सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो देखिए जरा इसे हम लोग थोड़ी सी समझते हैं। क्या समझते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। मान लीजिए ये क्वाड्रिलेटरल एक बना दिए, ए बी सी और डी एक क्वाड्रिलेटरल है। सबसे पहले यहां लिखा जाता है एबीसीडी। क्या है बच्चों, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है। तो एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है तो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना होगा 360 डिग्री। ठीक है, सबसे पहले क्या किया, कंस्ट्रक्शन मारते हैं, यहां से कंस्ट्रक्ट कर दिए। ये क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर दिए, 1 2 3 4 5 6। कभी भी यदि ऐसा आएगा तो लिखना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, ज्वाइन बीडी। किसको ज्वाइन कर दिए, तो बीडी को ज्वाइन कर दिया, बीडी को ज्वाइन कर लिए हम लोग, तो 2 ट्रायंगल डिवाइड हो गया। तो 2 ट्रायंगल में क्या क्या आ गया, एक ट्रायंगल आ गया ए बी डी और दूसरा ट्रायंगल लेते हैं हम लोग बी सी डी। एक ये ट्रायंगल को ले लिए और एक ये ट्रायंगल, तो इसमें एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 हो गया 180 डिग्री। अब यहां से 5 6 7 एंगल 5 6 और 7 ये हो गया 180 डिग्री। तो पूछा कहां से आया, तो बोल दिएगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ये आता है एएसपी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ये भी आता है एएसपी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 2 3 4 5 6 4 5 एंड 6, तो ये हो गया 4 प्लस 5 प्लस 6, ये हो गया 180 प्लस हो गया 180 डिग्री। अब 2 प्लस 5 ये 2 और ये 5, देखिएगा जरा 2 प्लस 5 और 3 प्लस 4, तो 2 प्लस 5 और 3 प्लस 4, ये हो गया एंगल 1 एंगल 2 और ये 5, 2 और 5, 2 और 5 मिलकर क्या बनता है, एंगल बी। ठीक है, तो एक साथ में लिखते हैं एंगल 2 प्लस 5, यहां लिखते हैं एंगल 3 एंगल 4 और यहां पे लिखते हैं 6, यहां पे लिखते हैं 360 डिग्री। अब यहां पे देखिएगा एंगल 1, अब एंगल 1 को क्या लिख सकते हैं, ए लिख दीजिए, 2 प्लस 5 को बी लिख दीजिए, ठीक है, और 3 और 4 को क्या लिख दीजिए, डी, और 6 को क्या लिख दीजिए, सी। कितना आ गया 360 डिग्री। यही तो हमें प्रूफ करना था, इसे बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये सिंपल सा क्वेश्चन आ जाएगा, मान लीजिए कोई क्वाड्रिलेटरल दे देगा, ये देगा 60 डिग्री, मान लीजिए 50 डिग्री, ये 80 डिग्री, तो ये इजीली हम लोग फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल था, इसका यूज होगा बहुत सारा, इसका एप्लीकेशन होगा। एक मेथड और है, तो ये तो समझ में आ गया होगा कि क्या किया, क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर दिए और एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दिए, 2 इक्वेशन लिख दिए, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिए।
ठीक है, बहुत सारा सिंपल था। एक मेथड और है, ठीक है, इंटीरियर एंगल से। तो चलिए वो मेथड भी हम लोग देखते हैं। तो मान लीजिए वो जो मेथड है, चलिए यहां पे करते हैं। देखिए, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होता है, जैसे मान सकते हैं हम 2n-4 इंटू 90 डिग्री। क्या कर सकते हैं, 2n-4 इंटू 90 डिग्री। कितना साइड है, 1 2 3 4। तो क्या कर लिया यहाँ 2 इंटू 4, एन का मतलब हो गया नंबर ऑफ साइड। कितना साइड है, 4 साइड है। क्वाड्रिलेटरल में कितना साइड होता है, 4, तो n इक्वल टू 4। 4 टू जा 8, 8 माइनस 4 4, 4 इंटू 90 कितना हो गया 360 डिग्री। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, मतलब क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। कैसे होता है ये भी देख लिए हम लोग, ये भी देख लिए। ठीक है, चलिए कुछ सिंपल सा क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एंगल x प्लस वाई इक्वल टू क्या, x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करना है। क्या करना है, x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग। तो देखिए, ये जो एंगल, सपोज कीजिए ये एंगल को 1 ले लेते हैं, इस एंगल को 2 सपोज कर लिए। यदि डायग्राम में आप लिखे हैं 1 और 2 तो उसको डायग्राम में दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज पता नहीं चलेगा, एग्जामिनर को मार्क्स नहीं मिलेगा। अब यहां से देखिए, तो फ्रॉम फिगर एंगल 1 प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छा, तो एंगल 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 इक्वल टू 180 माइनस बी लिख सकते हैं, यस। अब यहां से देखिए, यहां से आप क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 प्लस ए इक्वल टू 180। एंगल 2 प्लस ए, ये 2 ले लिए हैं, ये एंगल 2 प्लस ए, ठीक है। तो एंगल 2 प्लस ए, तो यहां से एंगल 2 को आप क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस ए लिख सकते हैं। चलिए अच्छी बात है, लिख सकते हैं। अब देखिए जरा, एंगल 2 जो है, एंगल 2, ये एंगल 2 पता चल चुका, एंगल 1 भी पता है, हम लोग निकाल लिए। कितना निकालिए, एंगल 1 आ गया 180 माइनस बी, ये आ गया 180 माइनस ए। अब हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी किसकी, क्वाड्रिलेटरल की। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है क्वाड्रिलेटरल का, एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितने का होगा, 360 का होगा। ऑलरेडी हम लोग प्रूव कर चुके हैं। अब यहां पे देखिए एंगल ए, ठीक है, एक काम करते हैं, यहां से ये कितने डिग्री का है, ये हो गया, तो ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स प्लस 2 प्लस वाई इक्वल टू 360। एंगल 1 कितने का है, 180 माइनस बी। एंगल 2 कितने का है, 180 माइनस ए प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया, 360 डिग्री। ये जो एंगल 1 था, इस एंगल 1 के इक्वल में इस एंगल 2 के इक्वल में लिखे। x फाइंड करना है, y फाइंड करना है, दोनों का सम छोड़ दिए। अब 180 कितना हो गया, 360 माइनस बी माइनस ए प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 360। ये 360 कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हो गया, क्योंकि इस 360 को उठा के इधर लेके जाएंगे तो 360 माइनस 360 इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए अब यहां से देखिए, तो ये x प्लस वाई, ये पूरे को उठा के शिफ्ट कर दिए, तो क्या बच गया, ये बच गया a प्लस बी। ये पूरा x प्लस वाई है तो x प्लस वाई हो गया, माइनस था प्लस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, तो x प्लस वाई कितना हो गया, तो x प्लस वाई कितना हो गया, a प्लस बी। मतलब x और y की वैल्यू क्या आ गया,
ए प्लस बी। तो इस तरह से हम लोग सबसे पहले एंगल सम प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल की यूज करना था, वही दिमाग में चलना चाहिए। ये एक्स और वाई निकालना है, ये पता है। मान लीजिए एंगल 2 और एंगल 1 फाइंड करना है। एंगल 2 एंगल 1, 180 माइनस ए, तो ये आ गया। आप कैसे फाइंड कर लिए 180 माइनस ए? आप ये भी कर सकते हैं। ये दोनों क्यों कर दिए? लीनियर पेयर बोल सकते हैं। क्या है? लीनियर पेयर। ये कहां से आया? ये आ गया लीनियर पेयर। अब ये निकाल दिए, ये आ गया 180 माइनस ए और ये आ गया 180 माइनस बी। अब ये चारों को प्लस करके 360 के इक्वल कर दिए, तो आंसर आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होता है। देखिए, और एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, कुछ थोड़ा डिफरेंट हो। थ्योरम है, थ्योरम फर्स्ट। तो थ्योरम फर्स्ट क्या कहता है? इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम जो होता है उसमें अपोजिट साइड इक्वल होता है। यदि अपोजिट साइड्स इक्वल है तो पैरेललोग्राम होगा। अपोजिट एंगल्स इक्वल है तो भी पैरेललोग्राम होगा। और पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करता है। इच डायगोनल बाइसेक्ट्स द पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट्स करता है। तो ये इतने सारे प्रॉपर्टीज है जो आपको याद भी रखना है। ये क्या याद रखना है? कि अपोजिट साइड्स इक्वल होता है, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होता है, डायगोनल बाइसेक्ट्स करता है, ठीक है। और डायगोनल each diagonal bisects द पैरेललोग्राम, ठीक है। each diagonal या फिर डायगोनल बाइसेक्ट्स करता है पैरेललोग्राम, दोनों सेम ही चीज है, तो जरूरत ही नहीं है। तो ये जो तीन है, इसी तीन को हम लोग को प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? कि इच एंगल, यदि हम लोग ऐसा कर दें कि अपोजिट साइड्स, यदि पैरेललोग्राम जो है किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, मान लीजिए अपोजिट साइड्स क्या है? इक्वल है, तो वो पैरेललोग्राम होगा। तो यहां पर ले लेंगे एबीसीडी, सपोज कर लेंगे कि एबीसीडी क्या है? एक पैरेललोग्राम है जिसका अपोजिट साइड, इच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, ठीक है, पैरेललोग्राम का मतलब क्वाड्रिलेटरल जो है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसका अपोजिट साइड्स इक्वल होगा तो वो पैरेललोग्राम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पैरेललोग्राम, ठीक है। चलिए, इसी को हमें प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करते हैं देखिए, लेकिन ये प्रॉपर्टी आपको पता रखना है, ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, ठीक है। ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, देन क्वाड्रिलेटरल्स क्या है? इक्वल, देन इट इज ए पैरेललोग्राम। तो इसमें क्या करना है आपको? सबसे पहले बनाना है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को, आपको याद रख लेना है। अपोजिट साइड्स इक्वल होता है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है, इच डायगोनल बाइसेक्ट्स करता है पैरेललोग्राम को। ये सब प्रॉपर्टीज है, तो ये प्रॉपर्टीज आपको क्या करना है? याद रखना है, ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट चीज है। अब आपको क्या करना है? कुछ हम लोग प्रूफ करेंगे। क्या प्रूफ करेंगे? यही प्रूफ करना है, इच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, देन इट इज ए पैरेललोग्राम। किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड्स यदि इक्वल है तो वो क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टीज था, इस प्रॉपर्टीज को आपको क्या करना है? माइंड पे रखना है, याद रख लेंगे, ठीक है। अब जो हम लोग करने वाले हैं वो देखिए क्या करने वाले हैं। ये जो पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स इक्वल होता है, अपोजिट एंगल्स होता है, डायगोनल बाइसेक्ट्स करता है, तो इस चीज को आप याद रख लेना। अब जो हम लोग प्रूफ करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? तो देखिए, ये बोल सकते हैं कि थ्योरम फर्स्ट। क्या है? थ्योरम फर्स्ट। तो थ्योरम फर्स्ट क्या कहता है? each pair of opposite sides, if each pair of opposite sides of a quadrilateral क्या होगा? आर इक्वल, वो क्या कहलाएगा? देन इट इज अ पैरेललोग्राम।
ईच पेयर किसका, ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। क्या बनाए, एक क्वाड्रिलेटरल। कौन सा क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी और डी। ए बी सी डी एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, जिसका अपोजिट साइड्स क्या है, मान लीजिए ये साइड ये साइड ये साइड और ये साइड। अपोजिट साइड्स, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। क्या, पेयर ऑफ मतलब ये इसके इक्वल ये इसके इक्वल, तो वो क्या होगा, वो हो जाएगा पैरेललोग्राम। ये हमें प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ करना है तो सबसे पहले जो गिवन है उसे लिखेंगे, क्योंकि वो 1 मार्क्स का होगा। ठीक है, क्या गिवन है, क्या प्रूफ करना है। यदि कंस्ट्रक्शन है तो कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे, इतना सारा लिखना है, उसके बाद लिखेंगे प्रूफ। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी in which AB equal to CD and BC equal to AD। तो क्या प्रूफ करना है, तो प्रूफ करना है ABCD क्या होगा, इज अ पैरेललोग्राम। तो इसमें आता है कंस्ट्रक्शन, क्या आता है इसमें, कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं हम लोग, ज्वाइन करते हैं एसी को। किसे ज्वाइन कर लिए, एसी। किसे ज्वाइन कर लिए, एसी। कंस्ट्रक्शन में किसे ज्वाइन कर लेते हैं, तो ज्वाइन कर लेते हैं एसी को। चलिए वो भी कर लिए। तो जैसे ज्वाइन किए तो ये क्वाड्रिलेटरल 2 ट्रायंगल में डिवाइड हो गया, एक ट्रायंगल ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल सी डी ए। अब ये दोनों ट्रायंगल को हमें क्या करना है, कॉन्ग्रेंट करना है। ठीक है, कॉन्ग्रेंट कर लेंगे। आपको पता है कॉन्ग्रेंट करने का कंडीशन क्या क्या होता है। जब कॉन्ग्रेंट हो जाएगा तो सीपी सिटी से क्या करेंगे, उसके एंगल को इक्वल कर लेंगे। एंगल को इक्वल कर लेंगे कि ये एंगल इसके इक्वल है और ये इसके। क्यों, क्योंकि वो अल्टरनेट है। जब अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाएगा तो साइड क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। यही करना है, दैट्स इट, और तो कुछ है नहीं। चलिए प्रूफ, तो यहां से प्रूफ करते चलते हैं हम लोग ऐसे। तो चलिए अच्छा ठीक है, यहीं पे लिखते हैं प्रूफ। किसे प्रूफ करना है, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल सी डी ए बी सी डी ए, 2 ट्रायंगल ले लिए। ठीक है, कितना लिए, 2 ट्रायंगल। अब उसके लिए क्या चाहिए, बहुत सारा कंडीशन है, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड और आरएचएस। अब ये इसी में से कोई एक कंडीशन से हम लोग क्या करना है, इसको कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। अब यहां देखिए ए बी जो है इसके इक्वल है सी डी के, ऑलरेडी दिया गया है, और हम लोग उसका लिखे भी, ए बी किसके इक्वल है, सी डी के। पहला ए बी इक्वल टू सी डी, कहां से आ गया भाई, रीजन तो देना पड़ेगा। ठीक है, बिना रीजन के तो काम नहीं चलने वाला। आप कहां जा रहे हैं, घर पे बोल के जाना है। तो ए बी इक्वल टू सी डी, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। चलिए दूसरा पॉइंट, ये बी सी किसके इक्वल है, ए डी के। बी सी इक्वल टू ए डी, ठीक है, बी सी इक्वल टू ए डी। और तीसरा, अब बाय कंस्ट्रक्शन ए सी इक्वल टू, ये कहां था, क्वेश्चन में गिवन था। और तीसरा ए सी, तो तीसरा ए सी इक्वल टू ए सी। ठीक है, कॉमन हो गया, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग क्या कर चुके हैं, ये कंस्ट्रक्शन से आया है। ठीक है, ए सी इक्वल टू ए सी कॉमन लिख लिए, लेकिन ये कंस्ट्रक्शन जब हम लोग किए थे तब आया था ये, बाई कंस्ट्रक्शन जब हम लोग ज्वाइन किए थे। तो किस कॉन्ग्रेंस कंडीशन, साइड 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 से दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कर लिए, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट किसके, ट्रायंगल सी डी ए के। ठीक है, क्या हो गया, ये कॉन्ग्रेंट हो गया। क्या हो गया, ये कॉन्ग्रेंट, कौन, ए बी सी और सी डी, ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गया।
ठीक है। जब कॉन्ग्रेंट हो गया तो क्या लिख सकते हैं, बी ए, देखिए कॉन्ग्रेंट हो गया तो बी ए सी, और क्या लिख सकते हैं, ए सी डी, ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया दोनों एंगल, कैसे, सीपीसीटी से। तो यहां पे लिखेंगे बी ए सी, बी ए सी, ए सी डी, ए सी डी, ठीक है। क्या लिखे, बी ए सी, या बोल सकते हैं डी सी ए, क्या बोल सकते हैं, आप चाहें तो इस तरह से बोल सकते थे, डी सी ए, डी डी सी ए, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये दोनों एंगल इक्वल हो गया, क्यों इक्वल हो गया, इसलिए इक्वल हो गया, इसको लिख सकते हैं सीपी सीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स, ठीक है। ठीक है, चलिए अब यहां था, ठीक है, बी ए सी, बी ए सी किसके इक्वल हो गया, लिख सकते थे हम, क्या लिख सकते थे, डी सी ए भी लिख सकते हैं। चलिए देखिए क्यों लिख रहे हैं, डी सी ए, डी सी ए क्यों लिखे, देखिए बी ए सी, डी सी ए, इसलिए लिखे, और सीपीसीटी से दोनों। अब देखिए तो क्या ये बट ये क्या है, अल्टरनेट एंगल है, क्या है ये, अल्टरनेट एंगल, क्या है ये, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। लेकिन बच्चों ये क्या है, अल्टरनेट एंगल है, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, लेकिन ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और भी एक लिख सकते हैं, चलिए यहां से लिखते हैं, देखिए ये तो इसके इक्वल हो गया। अब हम यहां से ऐसे भी कर सकते थे, क्या कर सकते थे, ये इसके इक्वल है ना, ये एंगल टू ये, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल है तो क्या हो गया, ए बी किसके पैरेलल हो गया, सी डी के। अब हम चाहें तो यहां से देख सकते हैं, ये एंगल किसके इक्वल होगा, ये भी एंगल इसके इक्वल होगा, सीपीसीटी से कर सकते हैं, इसे भी यहां लिख सकते, देखिए जरा ये एंगल, यदि यहां से ये एंगल लें, देखिए क्या लेंगे, बी यहां से लेंगे, देखिए जरा ध्यान से, या तो बोलेंगे ए सी बी, ठीक है, ये एंगल किसके, इसके, तो क्या बोल सकते हैं, सी ए डी, क्या बोल सकते हैं, सी ए डी, सी ए डी, सी ए डी, या ए सी बी, कैसे, तो ये भी लिख सकते हैं सीपी सीटी से। अब क्या बोलेंगे, सिमिलरली कर सकते थे, अब यहां पर क्या लिखेंगे, जब ये दोनों है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया कि ये लाइन बीसी पैरेलल हो गया किसके, एडी के, ठीक है। क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल हो गया, अल्टरनेट एंगल है तो क्या होगा, दोनों साइड पैरेलल हो गया। यही तो प्रूफ करना है कि ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। अब ये दोनों पैरेलल हो गया, इसीलिए क्या बोल सकते हैं कि ए बी सी डी क्या है, इज अ पैरेललोग्राम। इसको समझिए फिर से, क्वेश्चन अब बोला, यदि क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड्स, क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड्स इक्वल है तो वो क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। मतलब सबसे पहले क्या लिखे कि ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल दिया है, तो प्रूफ करना है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम, ठीक है। कंस्ट्रक्शन इसे ज्वाइन कर दिए, अब ये दोनों ट्रायंगल ले लिए, अब ये दोनों ट्रायंगल को क्या किए, कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिए, ये क्वेश्चन में ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और ये इक्वल है, मतलब साइड से क्या लिखेंगे, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है। और जब कॉन्ग्रेंट हो गया तब ये एंगल को इस एंगल के इक्वल और इस एंगल को इसके इक्वल कर दिए। जब चूंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर है, मतलब अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गया, ये अल्टरनेट इंटीरियर, ये साइड पैरेलल हो गया, इसीलिए एबीसीडी क्या बन गया, पैरेललोग्राम। चूंकि हमें पता है पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है, तो इस तरह से ये पहला थ्योरम प्रूफ हो गया हम लोग का, ठीक है। देखिए बच्चों, बोला यदि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इक्वल है,
क्वाड्रिलेटरल मान लीजिए एक क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी, उसका अपोजिट एंगल इक्वल्स है, तो वो पैरेललोग्राम होगा, ये प्रूफ करना है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बनाते हैं और उस पैरेललोग्राम को नेमिंग करते हैं। उस पैरेललोग्राम का नाम रखते हैं ए बी सी और डी। तो एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है जिसका अपोजिट एंगल्स क्या है, इक्वल है। क्या है, इक्वल। तो एबीसीडी क्या है, सबसे पहले लिखते हैं क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच, जिसमें एंगल ए इक्वल टू सी एंड एंगल बी इक्वल टू डी। ए इक्वल टू सी, बी इक्वल टू डी। ठीक है, ए इक्वल टू सी, बी इक्वल टू डी, ये गिवन है। तो क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ ए बी सी डी क्या होगा, इज अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी क्या होगा, तो ए बी सी डी होगा पैरेललोग्राम। चलिए यहां तक तो ठीक है। अब हमें प्रूफ करना है, तो चलिए प्रूफ करते हैं। ठीक है, क्या प्रूफ करते हैं, देखिए सबसे पहले क्या गिवन है, हमारे पास ये दिया था कि एंगल ए और सी इक्वल है, एंगल बी और डी भी इक्वल है। ये तो हमारे पास ऑलरेडी पहले से क्वेश्चन में। ठीक है, अच्छा अब ये दोनों को यदि हम प्लस कर दे, ए प्लस बी और सी प्लस डी, ए को बी से प्लस कर दे, सी को डी से, तो ए प्लस बी और सी प्लस डी, मतलब ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। लेकिन हम डायरेक्ट 80 डिग्री नहीं लिख सकते। ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम तो अभी पता नहीं है, अभी हम लोग क्वाड्रिलेटरल लेके चल रहे हैं। ठीक है, चलिए तो ऐसा करते हैं, क्योंकि हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, वहां से हम लोग कुछ काम कर सकते हैं। ठीक है, चाहे तो ऐड कर सकते थे, ए प्लस बी बन जाता, उधर से सी प्लस डी, तो ए प्लस बी और सी प्लस डी इक्वल हो जाता। ठीक है, चलिए अब देखिए, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 360 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो यहां से आप चाहें तो एंगल ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी ले सकते हैं। ये 1 और 2 इसे ऐड कर दिए, ए को किसके साथ में, बी के साथ में, और सी को डी के साथ में। तो यहां से हम देखिए क्या लिख रहे हैं, ए प्लस बी और सी प्लस डी के इक्वल में क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी। तो यहां पे लिख दिए ए प्लस बी, ये रख दिए 360। अब ये हो गया ट्वाइस ए प्लस बी इक्वल टू 360, ये कैंसिल हो गया 180 डिग्री। तो ये हो गया ए प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री। लिख सकते हैं ए प्लस बी 180 डिग्री, बस ए प्लस बी 180 डिग्री। ये 180 डिग्री मतलब कोई इंटीरियर एंगल बन गया। तो क्या लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं कौन पैरेलल हो गया, देखिए आप ऐसे पढ़े होंगे। ठीक है, को इंटीरियर एंगल का सम, ये दोनों सम यदि मान लीजिए 180 है, तो ये लाइन और ये लाइन क्या होगा, पैरेलल है। ठीक है, मतलब ये लाइन और ये लाइन क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा, मतलब ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, ए और बी क्या हो गया, कोई इंटीरियर एंगल्स बन गया, यहाँ पे 180 डिग्री है, मतलब कोई इंटीरियर एंगल हो गया, मतलब देयरफॉर एंगल ए एंड एंगल बी क्या हो गया, आर को इंटीरियर एंगल्स। क्या हो गया, ए और बी, ए एंड बी क्या बन गया, को इंटीरियर एंगल्स बन गया। चलिए अब इसकी सेकेंड पार्ट हम लोग लेते हैं, क्या लेते हैं, सेकेंड पार्ट। देखिए अब जैसे को इंटीरियर एंगल बन गया मतलब पैरेलल हो गया, सेम सेकेंड पार्ट में देखिए। अब यहां से हम लोग क्या लेते हैं, ए इक्वल टू सी और बी इक्वल टू डी, ए इक्वल टू सी, बी इक्वल टू डी, ये पता है। ठीक है,
तो ऐसा करते हैं, ए इक्वल टू सी और बी इक्वल टू डी। अब हमें ये लाइन और ये लाइन को पैरेलल करना है, मतलब किसे, ए और डी को, किसे, ए और डी को। तो हम लोग ऐसे करते हैं, ए इक्वल टू सी, ठीक है, और बी इक्वल टू क्या था, डी। तो हम डी इक्वल टू बी भी तो लिख सकते हैं। अब ए को प्लस कर देते हैं, ए प्लस डी और सी प्लस बी कर दिए। क्या किए, ए प्लस डी, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन था, क्वेश्चन में गिवन था ए इक्वल टू सी और बी इक्वल टू डी। तो ए इक्वल टू सी, बी इक्वल टू डी बोलिए या डी इक्वल टू बी बोलिए। अब ये एंगल ए को डी के साथ में ऐड कर दिए और एंगल सी को बी के साथ में ऐड कर दिए। तो इतना तो लिख सकते हैं, यस सर लिख सकते हैं। अब है एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 360 डिग्री। अब ए प्लस डी, ये एंगल ए और एंगल डी, ठीक है, और बी और सी, बी और सी के इक्वल में क्या लिख सकते हैं, ए प्लस डी। यहां पे ले लिए एंगल ए, यहां पे ले लिए एंगल डी। ये बी और सी के इक्वल में आप क्या लिख सकते हैं, ए प्लस डी, क्योंकि दोनों इक्वल हैं 360 डिग्री। तो इसे लिख सकते हैं ट्वाइस एंगल ए प्लस डी 360, ये कट कर दिए 180 आ गया। तो 180 क्या आ गया, एंगल ए और डी, एंगल ए, ठीक है, प्लस डी इक्वल टू कितना आ गया, 180 डिग्री। एंगल ए और डी कितना आ गया, 180 डिग्री, ठीक है। बट दीज आर क्या, को इंटीरियर एंगल्स, बट क्या हो गया, दीज आर को इंटीरियर एंगल्स। लेकिन ये क्या है, को इंटीरियर एंगल्स, इसलिए क्या लिख सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं एडी क्या हो गया, ये पैरेलल हो गया बीसी के, ठीक है। अब देखिए यहां पर ए बी पैरेलल सी डी और यहां पे क्या आ गया, एडी पैरेलल टू बीसी, एडी पैरेलल टू बीसी, मतलब ये और ये साइड भी पैरेलल है, ये और ये साइड भी पैरेलल है, इसलिए क्या हो गया, देयरफॉर एबीसीडी क्या हो गया, इज पैरेललोग्राम। इसलिए एबीसीडी क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। यही हमें प्रूफ करना था, तो हम लोग प्रूफ कर चुके, कुछ नहीं था ये, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा था कि अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम, पैरेलल है, अपोजिट साइड्स इक्वल है, तो ये पैरेललोग्राम होगा। कुछ नहीं किया हम, ये इक्वल टू ये और ये इक्वल टू गिवन था, दोनों को ऐड कर दिए, ए और बी, सी और डी, और ये पता है हमें एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किए, ए प्लस बी सी प्लस डी को लिख लिया एंगल ए प्लस बी, तो ट्वाइस हो गया, तो उसे कट कर दिया 180 डिग्री, मतलब ये और ये को इंटीरियर एंगल, मतलब ये और ये पैरेललोग्राम, ये और ये पैरेलल। सिमिलरली इसको भी हम लोग ऐसे कर दिए, ए प्लस डी आ गया 180, मतलब ये और ये पैरेलल, मतलब वो पैरेललोग्राम हो गया। तो इस तरह से क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल जिसका अपोजिट एंगल्स इक्वल होगा वो पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। चलिए नंबर 3 देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम क्या है, if the diagonal of a quadrilateral bisect each other then it is a parallelogram। नेक्स्ट थ्योरम जो है शायद थ्योरम 3 क्या है, if the diagonal of a quadrilateral, if the diagonal of a quadrilateral bisects each other, ठीक है, then it is a पैरेललोग्राम। ये थ्योरम है कि डायगोनल, किसका डायगोनल, क्वाड्रिलेटरल का, किसका डायगोनल, क्वाड्रिलेटरल का। तो डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट करता है, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है पैरेललोग्राम। डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट्स ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट्स ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। डायगोनल किसका, डायगोनल क्वाड्रिलेटरल का, यदि बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को
कहां पे, कहीं पर भी। तो बोला डायगोनल क्वाड्रिलेटरल का बाइसेक्ट्स कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा पैरेललोग्राम। इसे हमें प्रूफ करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। तो चलिए यहां पे एक डायग्राम बनाते हैं। क्या कर दिए, यहां पे एक डायग्राम बना दिए, ए बी सी और डी। ए बी सी डी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, जिसका डायगोनल यहां से ए सी और यहां से ए सी और दूसरा क्या है, बी डी। ऐसे है ए सी एंड बी डी। ठीक है, चलिए। तो बोला क्या है, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, तो एबीसीडी क्या होगा, एबीसीडी पैरेललोग्राम। सबसे पहले जो गिवन है वो लिखा जाता है। तो यहां से लिखते हैं अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इन विच डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब दो बराबर भागों में, ओ इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल टू ओ डी। तो क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है ए बी सी डी क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। ए बी सी डी क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। चलिए इसे हम लोग पैरेललोग्राम प्रूफ करते हैं। तो पैरेललोग्राम कैसे प्रूफ करेंगे, आपको पता है कि यदि अपोजिट साइड पैरेलल हो जाए तो भी पैरेललोग्राम है। तो अपोजिट साइड हम लोग क्या करेंगे, उसको पैरेलल प्रूफ करेंगे। यदि हम ऐसा प्रूफ कर देते हैं तो वो पैरेललोग्राम कहलाएगा। पहले ये दोनों ट्रायंगल लेके ये साइड को पैरेलल कर दिए, ये दोनों लेके ये साइड और ये साइड को पैरेलल कर दिए, तो अपोजिट साइड पैरेलल हो गया, मतलब बोल सकते हैं वो क्या होगा, वो पैरेललोग्राम होगा। बस इतना सा है। तो कौन से ट्रायंगल लेंगे, सबसे पहले लेते हैं ये ओ ए बी ओ सी डी। चलिए ये दोनों ट्रायंगल से सबसे पहले हम लोग प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ में क्या है, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ओ ए बी, और दूसरा ट्रायंगल क्या लेते हैं, ओ सी डी, ओ ए बी ओ सी डी। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग क्या प्रूफ करते हैं, कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट, तो चलिए बहुत ही सिंपल है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है वो ए किसके इक्वल है, ओ सी के। ठीक है, ये गिवन है। और दूसरा क्या दिया है, ओ बी किसके, ओ डी के। तो ये क्या है, ये सारा गिवन है। ठीक है, और भी कुछ दिया है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, मतलब ये और ये लिख सकते हैं ए ओ बी। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, ए ओ बी, दूसरा क्या लिख सकते हैं, सी ओ डी। इसे लिख सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब वी ओ ए। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, साइड एंगल साइड यहां पे लिखते हैं। तो साइड एंगल साइड से बाय कॉन्ग्रेंस कंडीशन क्या लिख सकते हैं, दोनों ट्रायंगल जो है, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट लिख सकते हैं। दोनों ट्रायंगल को क्या लिख सकते हैं, तो दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट लिख सकते हैं। और जब कॉन्ग्रेंट आ गया तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी ए ओ, सीपी सीटी लगाएं, बी ए ओ मतलब बी ए ओ। ठीक है, और दूसरा क्या लिख सकते हैं, दूसरा लिख सकते हैं डी सी, बी ए ओ डी सी ओ, ये डी ये सी ये ओ। कैसे आ गया, सीपीसीटी कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल सीपीसीटी, डी सी ओ बी ए ओ, मतलब ये और ये। ठीक है, दोनों एंगल इक्वल हो गया, लेकिन ये एंगल कैसा है, अल्टरनेट एंगल। तो लिख सकते हैं ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसलिए क्या बोलेंगे, ए बी, क्या बोलेंगे, इसलिए बोलेंगे यहां पे ए बी जो है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, सी डी के। ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के। एक पार्ट आ गया। अब दूसरा दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करते हैं।
ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गया, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया। तो सीपीसीटी से क्या लिख सकते हैं, बी ए ओ डी सी ओ, बी ए ओ और डी सी ओ, मतलब ये और ये क्या हो गया, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल का मतलब क्या हो गया, ये दो लाइन पैरेलल हो गया, मतलब ए बी और सी डी पैरेलल हो गया। तो एक पार्ट तो बच्चों हो गया। अब दूसरा पार्ट करना है कि ये और ये पैरेलल है, तब बोल सकते हैं पूरा। तो चलिए उस पार्ट को हम लोग यहां पे लिखते हैं। ठीक है, उस पार्ट को क्या करते हैं, उस पार्ट को यहां पे लिखते हैं। अब ये दोनों ट्रायंगल लेना है। ठीक है, कौन सा ट्रायंगल, ये ओ ए डी, कौन सा ट्रायंगल, ओ ए डी, और दूसरा क्या लेंगे, ओ सी बी। इन ट्रायंगल ओ ए डी और दूसरा ट्रायंगल है ओ सी बी। ओ ओ ए डी, ओ सी, ओ ओ ए डी और ओ सी डी। देखिए ओ ए डी क्या ले सकते हैं, ओ ए डी। ठीक है, तो ओ ए डी, ओ सी बी, ओ सी बी, ये दोनों। तो देखिए यहां पे ओडी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ओडी इक्वल टू ओबी, ये तो गिवन था, ओडी ओबी। अब एओ को ओसी भी लिख सकते हैं। दूसरा ये ले रहे हैं, ये दोनों लिए हम लोग, ये दोनों ट्रायंगल में ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। ठीक है, तो एओ या ओ ए इक्वल टू ओ सी, क्या लिख सकते हैं, ओ ए इक्वल टू ओ सी। तीसरा ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या है, ये दोनों देखिए तो जरा वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो डी ओ ए, ये कहां से आया, ये गिवन था कि डायगोनल उसका बाइसेक्ट कर रहा, मतलब इक्वल है, क्योंकि डायगोनल बोला है ना इसका, बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट, यदि डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है मतलब दो इक्वल भागों में, यहां पे लिख सकते हैं डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है, ऐसे लिख दिए, डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है। कैसे बाइसेक्ट कर रहा है, क्वेश्चन में दिया है। अच्छा क्या लिखे, डी ओ ए। ठीक है, डी ओ ए, तो क्या लिख सकते हैं, डी ओ ए है तो क्या लिख सकते हैं, बी बी ओ सी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब ये दोनों भी क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया। कैसे हो गया कॉन्ग्रेंट, साइड एंगल साइड से, तो लिख सकते हैं ट्रायंगल ओ ए डी कॉन्ग्रेंट हो गया किसके, ओ सी बी। ठीक है, और जब ये कॉन्ग्रेंट हो गया तो सीपीसीटी से क्या कर देंगे, एंगल को इक्वल बनाएंगे। कौन सा एंगल, देखिए कौन सा एंगल को कर रहे हैं हम लोग, बी, कौन सा एंगल कर, ये दोनों, मतलब अब हम अभी ये एंगल और ये एंगल को कर चुके थे, ये दोनों लिए थे, तो ये और ये एंगल लेंगे हम, मतलब क्या बोलेंगे, ओ ए डी, मतलब क्या बोलेंगे, बोल सकते हैं यहां पे ए, अच्छा ये एंगल ए डी और ये ए डी ओ, क्या बोल सकते हैं, ए डी ओ, ए डी ओ, क्या बोल सकते हैं, ए डी ओ। यहां पर क्या बोल सकते हैं, सी बी ओ। देखिए ए पहले ये बी ओ, ठीक है, यहां पे क्या बोल सकते हैं, सी बी ओ, सी बी ओ, सी बी ओ, सारा इसी पे छिपा है, सब इसी पे छिपा है, यदि कॉन्ग्रुएंसी बहुत अच्छी तरह से पढ़े होंगे तो। लेकिन ये क्या है, बट क्या, दीज आर अल्टरनेट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, लेकिन वो क्या है, अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसलिए क्या बोल सकते हैं कि एडी पैरेलल है बीसी के या सीबी के। ठीक है, देखिए यहां पर एडी पैरेलल बीसी, एबी पैरेलल सीडी, मतलब ये और ये पैरेलल हो गया, ये और ये पैरेलल हो गया, इसीलिए क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर ए बी सी डी क्या हो गया, इज अ पैरेललोग्राम। यही तो करना है, बस पैरेलल बनाना था ये, लेकिन उसके लिए अल्टरनेट एंगल को बनाना था, इक्वल होगा, जब अल्टरनेट एंगल इक्वल होगा तभी पैरेलल होगा।
कोरस्पॉन्डिंग इक्वल होगा तभी पैरेलल होगा, को इंटीरियर एंगल का सम 180 होगा तभी पैरेलल होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हैं कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसका डायगोनल बाइसेक्ट करता है वो पैरेललोग्राम होगा। तो बच्चों आज इतना ही काफी है, बहुत सारे थ्योरम्स कर चुके हैं, क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इसे हम लोग कंटिन्यूड रखेंगे क्योंकि बहुत सारा है, उसके बाद बहुत सारे जब कंसेप्ट आपको बन जाएगा पूरा अच्छी तरह से तब एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज दिक्कत होगा। तो आज इतना ही काफी है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर इसको कंटिन्यू करेंगे, साथ साथ में आपको फिजिक्स भी चल रहा है। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, मस्ती कीजिए, दुर्गा पूजा का शुभ अवसर है, आप सबको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।